हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि अभी जो आपकी लाइफ में समय चल रहा है, ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है वो एक्चुअली आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि आप अपनी ड्रीम लाइफ के, अपनी मैनिफेस्टेशन के, अपने गोल्स के, अपनी अचीवमेंट के कितने नजदीक हो। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग भी देखी होगी तो उसमें भी सन की एनर्जी थी, अचीवमेंट्स की एनर्जी थी, सक्सेस की एनर्जी थी। आप सोच भी नहीं सकते आप कितने करीब हो। आप सिर्फ इतना सा फासला है गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा फासला है। और ये समय है अपनी कैपेसिटी को, अपने पोटेंशियल को प्रूव करने का। डिवाइन आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यहाँ पर जितना ज्यादा जोर हो सके, जितना एफर्ट आप अपनी तरफ से लगा सको, सारा लगा दो। क्योंकि जो इस वक्त करी हुई मेहनत जो आप करोगे ना, उसका रिवॉर्ड भी आपको 10 गुना ज्यादा होकर के मिलेगा। तो अगर अभी आप किसी चीज में एफर्ट्स लगा रहे हो तो आपको अपने एफर्ट्स को 10 टाइम्स बढ़ा देना है। ठीक है, और ज्यादा और ज्यादा ताकत के साथ आपको वो काम करना है, आपको वो एफर्ट्स डालने हैं जिसका रिजल्ट आपको चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई मैनिफेस्टेशन है, किसी विश के पूरे होने का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। ठीक है, तो जहां पर आप जिस फील्ड में आपको मेहनत करनी है वहां पर अपने एफर्ट्स को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल, आपकी पावर और आपकी स्ट्रेंथ, इसका टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है आपको लगाना। जितनी भी आपने पावर इकट्ठी करी है, जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जितनी कैपेसिटी आप कैरी करते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो डेफिनेटली, जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके अंदर वो पावर है, बस आपको वो लगानी है। वो सारा जोर आपको लगा देना है यहाँ पर, जो जो जितनी पावर आप होल्ड करके रखते हो। ठीक है, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखना चाहूंगी यहाँ पर मैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखते हैं डिवाइन आपको और क्या मेजर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक मैसेज आपके लिए और चैनलाइज हो रहा है कि ये जो पावर और जो कैपेसिटी यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत है, ये बेसिकली क्या है ना कि आपको याद दिलाने के लिए है, ये आपको रियलाइज करवाने के लिए है कि जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो शुरू आप ही को करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन वो आपके थ्रू आ रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीजें करने वाले हो अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो या कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हो अपनी जिंदगी में कि आप खुद ही अपनी डेस्टिनी को पलट के रख दोगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन आपके हाथों से कुछ पावरफुल चीजें करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए। ठीक है, और हार तो बिल्कुल नहीं माननी और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर, या सबसे पहला कार्ड आया दी हेरोफेंट। गाइस, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं लिटरली। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है कि लोग आपको बहुत ज्यादा एज अ पॉजिटिव सोल इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर सोल, बहुत ज्यादा बहुत समझदार, एक ऐसी विजडम कैरी करने वाला पर्सन जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लोग आपको ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपको आइडियल मानते हैं, आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। सो यहाँ पर ये बहुत ही आप कुल मिला के ना, बेसिकली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप आ रहे हो गुरु की एनर्जी में। ठीक है, तो जब गुरु की एनर्जी में आ रहे हो, इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, ताकि आपके थ्रू और जिन लोगों को आप गाइड कर रहे हो, जिनको आप इंस्पायर कर रहे हो, तो आपका भी कहीं ना कहीं ये सोल मिशन है, तो इस पे आपको एफर्ट्स बढ़ाना है। मे बी आप स्पिरिचुअल लेवल पर किसी काम पर हो। ठीक है, मे बी आप मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट जो भी आपके पास हैं, जैसे भी हैं। ठीक है, लाइट वर्कर हो, एम्पाथ हो, ठीक है, किसी की सेवा कर रहे हो, या फिर एनिमल्स की हेल्प कर रहे हो, जो भी आपका मिशन है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि उसमें आपको अपने इंक्रीज करने हैं एफर्ट्स, आपको और ज्यादा यू नो और ज्यादा फुल पोटेंशियल के साथ ये चीजें करनी है, क्योंकि ये आपको ना कहीं आपके लाइफ पाथ पर बहुत आगे लेकर जा रही है ये चीजें। ठीक है, गुरु की एनर्जी में ला रही है आपको। ठीक है, या यहाँ पर ये कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, सो मुझे लेना पड़ेगा। सबसे पहले आया है यहाँ पर टावर। ठीक है,
तो डेफिनेटली आपको मेजरली डिवाइन ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो भी टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं, जिन्होंने आपको जलाया है, ठीक है, यहाँ पे यू नो पूरी तरीके से जलाना, किसी चीज को खत्म कर देना, तो ऐसे टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने आपको बहुत जलाया है, ठीक है, तपाया गया है आपको भट्टी में, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। और ये सब कुछ किया गया आपको प्रो बनाने के लिए, ठीक है। कभी कभी हमें भट्टी में तपना पड़ता है ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सके कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है। कई बार हमारी ही पावर हमें नहीं पता होती है, तो डिवाइन हमें उसका एहसास दिलाने के लिए कभी कभार हमारी परीक्षाएं लेते हैं। कई बारी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो कि जरूरी नहीं थी, ठीक है, तो वो आपकी लर्निंग के लिए जरूरी होती है। मे बी हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कर्मा ही हो किसी के साथ। कई बार रीडिंग्स में ऐसा आता है कि आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका जो कर्मा है वो रिलीज हो चुका है। ये सब साइड की बातें हैं, लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो लर्निंग्स होती है, सोल की लर्निंग्स, जो ये सोल जर्नी है जिसको आपने चुना है, जिस स्पिरिचुअल जर्नी को आपने चुना है, वो परीक्षाएं लेती है ताकि आप सीखो, जो सबक आप सीखो, ताकि वो जो सबक आपने सीखे हैं वो आपको गुरु की एनर्जी में लेके आए, ताकि आप और लोगों को भी गाइड कर सको। देखिए, लाइट वर्कर्स जो होते हैं उनका तो ऑलरेडी यही काम होता है। जो चोजन वंस हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो एम्पाथ्स हैं, वो तो आए ही हैं इस अर्थ पर ताकि वो इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा सके और लोगों को रास्ता दिखा सके कि धर्म के पाथ पर कैसे चलना है, इसमें चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि आप काफी लोगों के लिए आइडियल हो, आपको पता है चाहे नहीं है, लोग आपको देख के सीखते हैं। खास तौर पे अगर आप लाइट वर्कर हो तो आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, उनको दिखा रहे हो कि मंजिल तक पहुंचने को कैसे तय करना है, इस पार से उस पार का है कैसे जाना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आ रही है। यहाँ पर आ रहा है जजमेंट। तो डेफिनेटली जिस भट्टी में आप जले हो, तपे हो, उसने आपको लर्निंग्स तो दी ही है, उसके साथ अगर आपने कुछ लॉसेस झेले हैं, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, चाहे किसी पर्सन को खोने की बात हो, या आपकी लाइफ में जो भी डैमेज हुआ है, यहाँ पर जजमेंट का कॉल हो चुका है वो चीजों के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है मुझे, या हाई प्रीस्टेस, अगर ये देखिए ये जजमेंट हो रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या कुछ कुछ बुरा आपके लिए प्रे किया गया है, कुछ बुरा मैनिफेस्ट करने की कोशिश की गई है, कुछ चाल चली गई है, कोई मैनिपुलेशन हुआ है आपके खिलाफ, कुछ भी बुरा सोचा भी है किसी ने करने के लिए, तो माता रानी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर बुरी तरीके की एनर्जी से। और दूसरी बात, यहाँ पर जजमेंट हो रहा है आपके साथ क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका साथ दे रही है, और कहीं ना कहीं माँ उस डेविल को खत्म कर रही है जिसने आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ कोशिश है, ये हो नहीं पाएगा कभी। क्योंकि यहाँ पर खासतौर पे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके, या सन की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हैं जो चोजन वंस हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और यहाँ पर ये देखिए लवर्स का कार्ड भी आ चुका है। तो डेफिनेटली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है कि उनकी लाइफ में जो है जजमेंट हो रहा है, और खास तौर पे वो लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप एक एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहां पर लोग आपको एज ए स्टार देख रहे हैं। ऐसी लास्ट रीडिंग में भी था ये सेम कार्ड। तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि स्टार की एनर्जी लास्ट रीडिंग में थी, और यहाँ पर जिसने भी एक स्टार को टारगेट करने की कोशिश की है, खासतौर पे कोई स्टार चाइल्ड हो सकता है, स्टार सीड हो सकते हो आप, लाइट वर्कर हो सकते हो, डिवाइन के चुने हुए स्टार हो सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी ने टारगेट करने की कोशिश की, या आपकी फैमिली लाइफ को टारगेट करने की कोशिश की, लव लाइफ को टारगेट करने की कोशिश की, टावर मूवमेंट्स लाए, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। और जबकि इन लोगों को मालूम था कि आप हेरोफेंट की एनर्जी में हो, आप एक विजडम में हो, एक गुरु की एनर्जी में आ रहे हो, मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, फिर भी आपको टारगेट किया। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा डिवाइन को चैलेंज किया है, आपको नहीं किया है। तो जो डिवाइन पावर्स हैं वो यहाँ पर दिखा रही है या प्रूव कर रही है कि आपकी जो पोटेंशियल है, आप कितना बड़ा बदलाव अपने जीवन में ला सकते हो और औरों के जीवन में भी ला सकते हो, ऐसा एहसास आपको दिलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत आने वाले समय में बहुत जल्द अपनी पावर पता चलेगी कि आप कितनी क्वालिटीज कैरी करते हो, कितनी हैवी मैनिफेस्टेशन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको आती हैं। तो ये सब तभी आपको पता चलेगा जब आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएंगी आपको। ओके, टैरो से भी देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर डिवाइन देना चाहते हैं। ओके,
अच्छे से शफल कर लेते हैं पहले कार्ड्स को, क्योंकि ये जो है नई डेक है, न्यू डेक है, ये है सेल्टिक टैरो। अगर आप भी लेना चाहते हो तो अमेजोन पर अवेलेबल है, ठीक है। ये मिनी डेक है, छोटी सी डेक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एनर्जीज है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, यहाँ पर डेफिनेटली विद द टू ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट है या आपके एंजल्स जो है आपके कनेक्शन को यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, डेफिनेटली किसी का अगर कनेक्शन को डैमेज करने की कोशिश की गई है तो उस हर नकारात्मक शक्ति को यहाँ पर इस तलवार से काटा जा रहा है, उस नकारात्मक शक्ति को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पर किसी को यूनिवर्स की तरफ से या देखिए सम्मानित किया जा रहा है, क्राउन दिया जा रहा है, ठीक है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, कोई तो है यहाँ पर आप में से जो मास्टर की एनर्जी में आ रहा है, जिसको ब्लेसिंग्स, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स का शावर आपके ऊपर किया जा रहा है, आपको इनविजिबल क्राउन दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल रैंक जो है आपकी वो बढ़ चुकी है, मैं यहाँ पर ऐसा महसूस करी हूँ। आपकी स्पिरिचुअल रैंक जो है वो बढ़ चुकी है स्पिरिचुअल रियल्म में। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी सोल जर्नी के बारे में जानने के लिए, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल जर्नी और अपने लाइफ पर्पस के बारे में अगर आप रीडिंग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में उसी टॉपिक पर करूंगी, ओके। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर टू की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कोई थर्ड पार्टीज है, कोई डार्क एनर्जीज हैं जिन्होंने आपके कनेक्शन को, आपके ब्रेन को, ये देखिए यहाँ पर आपके दिमाग को बांधने की कोशिश की है, आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की है। मे भी आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है गाइस, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये माता रानी आई है उस डेविल को मारने, क्योंकि यहाँ पर ये कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं आपके खिलाफ। कोई कपल हो सकता है, कोई लेडी, कोई सीनियर लेडी, ठीक है। किसी के पास जाके करवाया गया हो सकता है ये काम पैसे दे करके, आपको बंधन में डालने के लिए। वशीकरण स्पेल्स होते हैं, ब्यूटी स्पेल्स होते हैं, किसी को बांधने के लिए, ठीक है, स्टक करने के लिए। या फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी आंखों पर पट्टी है, तो मे बी आपकी इंट्यूशन, मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ गाइज, मैं यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ किसी पे साइकिक अटैक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर उसकी वजह से आपने कोई भी दुख झेला है, कोई परेशानी झेली है, कोई भी प्रॉब्लम का सामना अगर आपको करना पड़ा है, तो जजमेंट कॉल हो चुका है। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपने रिसेंटली कोई प्रेयर करी है डिवाइन से, अगर आप रोए हो, तड़पे हो किसी चीज के लिए, अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है और आपके दिल से किसी के लिए हाय निकली है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम तो देखिए जो इनोसेंट सोल्स होती है वो किसी को बद्दुआ देती नहीं है, लेकिन उनके दिल की जो पुकार होती है वो डिवाइन सुन लेते हैं, क्योंकि उनके जो आंसू होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। तो मे भी आप बहुत दुखी रहे हो पास्ट में, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपके खिलाफ करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आपने प्रेयर्स करी। ये देखिए गाइस मैसेज बहुत क्लियर है। आपके रास्ते में बेवजह बहुत बेवजह प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स की आपके पैसों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में आते हुए पैसों को रोकने की कोशिश की गई, ठीक है। कुछ छोटा मोटा लालच देने की कोशिश की गई, या फिर कोई टेम्पटेशन देने की कोशिश की गई, या आने वाले समय में कोई दे सकता है ताकि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ से भटक जाओ, ठीक है। या फिर ये जो स्पिरिचुअल अटैक आप पर ऑलरेडी किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बैकफायर हो रहा है गाइस। और या मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि जो ऐसा कोई ऑफर लेके आपके पास आ सकता है जिसमें कि लालच हो, ग्रीड हो, लेकिन वो आप पर्सन आपके सामने बहुत ही स्वीट बने, प्यारा बन के आपसे बात करे, कूल बनने की कोशिश करे। तो आपको यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है ऐसे किसी भी पर्सन से आपको कोई भी ऑफर नहीं लेना है, क्योंकि उस ऑफर में कोई अगर आपको कोई गिफ्ट दे, कोई चीज दे, कोई प्रसाद वगैरह दे, तो आपको नहीं लेना है। मीठी चीज किसी के हाथ से नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि आप अपने विनिंग सीजन, मैंने बोला ना, आप अपनी किसी सक्सेस के, किसी गोल के, बहुत अचीवमेंट के बहुत करीब है गाइस। आप सोच भी नहीं सकते शायद, लेकिन आप बहुत ज्यादा करीब हो। बस अब आपको यहाँ पर अपनी पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, अपनी सारी जितनी भी ताकत है, एनर्जी है, एफर्ट्स है, वो सारे लगा देने हैं गाइस, क्योंकि जो आप लगाओगे उसी में आपको सफलता मिलेगी, ओके। कुछ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है आपकी लाइफ में।
ठीक है, चीजें बदल रही हैं। यहाँ पर ये सीधी चैरियट यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है सक्सेस तो आ ही रही है, उसके साथ विक्ट्री भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो और ये चेंज आप खुद लेकर आ रहे हो, ठीक है। आप अपनी पावर को पहचानोगे गाइज, आप आने वाले समय में आप खुद पहचानोगे आपकी पावर क्या है, क्योंकि अभी तक आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा इमोशनल सोल हो, सेंसिटिव सोल हो, लेकिन उसके साथ साथ आप कितने पावरफुल हो, मास्टर हो, ये चीजें भी यहाँ पर निकल के बाहर आएंगी और आप खुद भी अपनी पावर को पहचानोगे, ठीक है। ये चीज और एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या डेफिनेटली यू आर अ स्टार, ठीक है। आप चाहे दुनिया की नजर में हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन मैं बार बार यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि डिवाइन की नजर में आप एक स्टार हैं, क्योंकि जो आपने किया है, जो आपने डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो किया है, जिस तरीके से आपने शरणागति ली है डिवाइन की, या जिस तरीके से आपने सरेंडर किया है, जितनी सिंसियरिटी से आपने डिवाइन की आदेशों का पालन किया है, वो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन की नजरों में आपको स्पिरिचुअल रैंक उस वजह से मिल रही है, क्योंकि आपने बहुत ही दिल से डिवाइन की बातों को फॉलो किया है, आदेशों को माना है, बिल्कुल सर झुका करके उनके हर ऑर्डर को आपने फॉलो करने की कोशिश की है। इसीलिए यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल रैंक बढ़ रही है। एंजल्स और डिवाइन आप पर बहुत खुश हैं गाइस, ठीक है। देखिए, कोई स्टार किसी और की नजरों में बने ना बने, अगर आप डिवाइन की नजर में स्टार हो ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश यहाँ पर किसी को चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है ये, ठीक है, क्योंकि दुनिया की नजर में स्टार बनना इज नॉट अ परमानेंट थिंग, ठीक है। दुनिया आपको आज स्टार बनाएगी, कल नजरों से गिरा देगी, ठीक है, लेकिन अगर आप ईश्वर की नजरों में स्टार है ना, तो वो मैटर ज्यादा करता है, क्योंकि ईश्वर का जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है, हर सिचुएशन से परे, हर बात से, किसी भी शर्त के बिना वो आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है। डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एडवाइस है। आउट ऑफ द मैस कम्स एलिगेंट ऑर्डर। या देखिए, मैंने ऑर्डर की बात की थी, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है, नंबर 20 एंड अगेन नंबर 20। तो डिवाइन ऑर्डर आपके लिए लागू हो चुका है कि आपको किसी बुरी सिचुएशन से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल रैंक है वो हाई है। डिवाइन ने ये ऑर्डर दे दिया है कि जो भी ये नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने आपको इस कदर परेशान किया है कि आपकी स्पिरिचुअल रैंक के साथ भी आपको अटैक करने की कोशिश की, जानते हुए भी कि आप बहुत स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ठीक है। तो जो लोगों ने आपको टारगेट किया है उनके ऊपर जजमेंट कॉलिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर हो चुका है कि आपको इन लोगों से दूर कर दिया जाए, ठीक है, या फिर इन लोगों की लाइफ में टावर आने वाला है, क्योंकि जिस मैस में इन्होंने आपको डालने की कोशिश की है, जो मैस इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है, वो उन्हीं को बैकफायर हो चुका है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर, या यहाँ पर ये देखिए 3 year old सेल्फ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई सक्सेस मिलते हुए दिख रही है मुझे, जो भी क्रिएटिविटी आप लेकर चलते हो या जो भी टैलेंट आपका है, आपके कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स भी है यहाँ पर जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं अगेन यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ किसी ग्रैंड मदर की, ग्रैंड फादर की स्पिरिट जो है, ओके। नंबर 3 स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 2 स्पेसिफिक हो सकता है, 2 यहाँ पर 2 बार आया है, और उसके अलावा 2020 है तो ये भी 2 ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर नंबर 3 भी है, तो ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या फिर नंबर आपके चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी राशि जो है वो टॉरस हो सकती है, ओके। यहाँ पर नंबर 37, तो ये आपकी एज हो सकती है, या फिर ये भी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है यू डिसाइडेड टू वेक अप और एल्स व्हाई डिड यू ड्रॉ मी। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप में से काफी लोग अपना रूटीन चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी ये चीजें कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको अब अपने एफर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है और हार्डवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स एक तरीके से आपके कानों में ये अलार्म बजा रहे हैं। मे बी आपकी, अगर आप सुबह जल्दी नहीं भी उठते हो तो भी आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में एक बार खुल जाती होगी। आपको बार बार अवेक किया जाता है डिवाइन की तरफ से कि आप उठो जल्दी और अपने काम निपटाओ और अपने आप को रूटीन में लेके आओ। ऐसी चीजें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि मैं अगेन बोलूंगी कि आप बहुत नजदीक हो अपने गोल्स के, कमिंग सून, नंबर 8।
और ये आप ही लाओगे ये चेंज, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है आपके अंदर कि आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। और बहुत जल्द आपकी ये जो असेंडिंग एज है, जो ये स्पिरिचुअल रैंक में आपको जो यू नो जो यहाँ पर असेंड किया गया है, आपको स्पिरिचुअल रैंक जो आपको दी जा रही है, उसकी वजह से आप नेक्स्ट एरा में एंटर कर रहे हो, आपको वेलकम किया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज के थ्रू। और यहाँ पर इस बहुत ही बुरे मेस से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी आ चुकी है गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, और किसी की नजर में आप स्टार हो चाहे नहीं हो, बट डिवाइन की नजरों में, यूनिवर्स की नजरों में आप एक स्टार हो, उनकी नजरों में आप एक एक पॉजिटिव सोल हो, एक सतयुगी आत्मा, ठीक है। सतयुगी आत्मा वही समझ पाएंगे जो हिंदू हैं, बट मैं आपको बता दूं, बहुत ही पॉजिटिव और इनोसेंट सोल हुआ, बहुत पवित्र आत्मा, ठीक है। एक होली स्पिरिट आपके अंदर रहती है। तो बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ा अपग्रेड अपनी लाइफ में देखने वाले हो, क्योंकि ये शुरुआत आपने कर दी है और डिवाइन भी आपके लिए उस चीज में जो है आपको हेल्प कर रहे हैं, या हर उस चीज को आपकी लाइफ से कट कर दिया जाएगा। अगेन नंबर 9 है, सो हर उस बुरी शक्ति को आपकी लाइफ से कट कर दिया जाएगा, हर नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाएगा जो कि आपको सर्व नहीं करते, या जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, जो भी जिन्होंने आपको परेशान किया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक बोझ बनने की कोशिश की, या किसी तरीके का डर आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश करी, या आपको डरा के रखने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, जबकि आप एक स्टार हो, जबकि आप एक स्टार हो, डिवाइन की नजरों में आप स्टार हो गाइस। तो जो भी आपकी ये जो असेंडिंग है, जो आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगा, उस बुरी शक्ति को काट दिया जाएगा जो आपकी ग्रोथ के आड़े आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है गाइस, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है आज की रीडिंग में। तो ग्रेटिट्यूड 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 जरूर दीजिएगा डिवाइन को, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।